सूत्रों ने बताया है कि सहारा लखनऊ में मीटिंग हुई है। स्वप्ना राय ने अपने प्रबंधकों से आगे की रणनीति बनाने के दिशा में काम करने को कहा है और यह कहा कि कोई रास्ता निकाले सहारा समूह जिससे कंपनी की साख बच जाए। आइए सुनते हैं श्री अभय देव शुक्ला जी को आंदोलन के आगामी कार्यक्रम। तो दिल्ली में तो कार्यक्रम होगा ही 26 को। दिल्ली में ही नहीं, देश के तमाम जनपदों में उस दिन एक बड़े कार्यक्रम होंगे, जहां रेल रोक दिए जाएंगे, जहां बसें रोक दी जाएंगी और जहां शहर बंद करा दिए जाएंगे, जहां चौराहे बंद करा दिए जाएंगे, क्योंकि देश के 13 करोड़ निवेशकों का मामला है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ऐलान किया है कि 26 को भारत बंद। भारत बंद तो भारत बंद। और उसकी रणनीति पे हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों ने अपने अपने क्षेत्रों में कमर्स ली है और उस पर लग गए हैं। और ऑल इंडिया जन आंदोलन ने 30 तारीख को यह साबित करके दिखाया भी, फिर साबित करके दिखाएगा। और उसी दिन देश इतिहास के रूप में देखेगा कि एक लड़ाई जब दिल के जले लोग करते हैं तो परिणाम क्या बदल जाता है। सरकारों से जले हैं, सहारा प्रबंधन तंत्र से जले हैं और गद्दारों से भी जले ही हैं, तो इन आग में झुलसा देंगे। ये बात अच्छी तरीके से जान लें। और बचे खुचे जो लोग हैं, जिनकी कुल थोड़ी बहुत कुलबुलाहट है, वो भी 27 तारीख को खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो उन गलत वो तमाम तरह के तड़प है। और जो गद्दार हैं, वो गद्दारों की एक फौज मिल करके एक समूह का निर्माण कर रही है। 5 चेहरों के बाद कोई ऐसा चेहरा उसके सामने नहीं दिखता है। और वो जितने भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के गुणगान करते दिखाई देते थे, जिंदाबाद करते दिखाई देते थे। अभय देव, मेरा सिर छूट गया, जेल का ताला टूट गया, मेरा सिर छूट गया, कहते दिखाई देते थे। वीडियो भेज दूंगा, याद है ना? याद है कि भूल गए? तो तमाम साथियों से मेरा निवेदन और आग्रह है, मैंने चूंकि वीडियो बनाया इस नाते कि इस आंदोलन को जीवंत करते हुए हम सभी लोग आज लगभग 46-47 दिन से हैं लगातार अनवरत दिल्ली में कार्यक्रम चल रहे हैं। दिल्ली की प्रत्येक टीम अपने अपने हिस्से पे आंदोलन कर रही है। तमाम लोग अपने अपने जनपदों, अपने अपने फ्रेंचाइजी से लेकर के रीजनल और रीजनल से लेकर सेक्टर कार्यालयों पे उर्मिला गुप्ता के नेतृत्व में और तमाम क्रांतिकारी साथी, उनकी कमेटी का गठन हो गया है और दिल्ली के प्रत्येक हिस्से को जागरूक कर रहे हैं और तमाम जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और दिल्ली में एक बड़े रीजनल सेक्टर और फ्रेंचाइजी गार्जियंस के कार्यालयों पे एक बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन की तैयारी कर चुके हैं और उसमें लगातार लगे हुए हैं। तमाम हैंडबिल पोस्टर पुनः बंटने की तैयारी हो रही है। हम 10 इधर लगभग जो 1 फरवरी था, उस 1 फरवरी में हम सभी लोगों ने एक बड़े पैमाने पे लोगों को जागरूक करने का काम किया था और उसका परिणाम ये हुआ कि 1 तारीख को हम सभी लोगों ने जब आंदोलन किया तो देश की सरकारों में इतना खौफ था कि पूरी पैरामिलिट्री को उतार दिया। और मेरी एक बात कहते हैं कि हम सब भूख हड़ताल पे खड़ा होंगे, सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। सरकार के लोग विनती करने लगते हैं, अनुनय विनय उनके अधिकारी एक पूरी तादाद में जुट जाते हैं और बहुत अनुनय विनय करने के दौरान ये उनके द्वारा एक डिसीजन दिया जाता है कि आप भूख हड़ताल करिए, हम आपको बिना लिखित परमिशन की अनुमति भूख हड़ताल की इजाज़त नहीं देंगे। आप एक लिखित परमिशन के साथ दीजिए। आप दिन में 2 बजे से 5 बजे तक बैठिए, आपको डॉक्टर चेक करेंगे। आप 5 बजे फिर उठा दिए जाएंगे, अपने ऑफिस पे बैठेंगे। अगर आपने पानी नहीं पिया तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है। आप सुबह फिर आएंगे, डॉक्टर की टीम आपको जांच करेगी और पुनः आपको बैठाएगी। आप जितना दिन चाहिए वो आप बैठिएगा और बिना अनुमति दिए भूख हड़ताल की आप भूख हड़ताल भी करेंगे तो आपकी भूख हड़ताल निरर्थक हो जाएगी। इस नाते हम सभी लोगों को, उन लोगों ने मंत्रालय के अधिकारियों से बात कराई और मंत्रालय के अधिकारियों से मीटिंग कराने का आश्वासन देते हुए कि आप मीटिंग करिए। सहकारिता मंत्रालय के लोगों से पुलिस प्रशासन ने
2-2 बार मीटिंगें आंदोलन की समाप्ति के बाद करी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि एक पत्रक इनको दिया जाएगा, जिसमें 22 तारीख को एक पत्रक दे करके उनसे एक आदेश लिया जाएगा कि 22 तारीख से लगातार 26 तारीख तक हम सब लोग अनवरत भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हमारे दिल्ली के लोग, तमाम लोग अपने अपने कार्यक्रम को करेंगे और अपने अपने रीजनल सेक्टर के यहाँ एक बड़ी तादाद में चौराहों पे प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में चौराहों पर प्रदर्शन करेंगे और उसी दिन 26 तारीख को देश में प्रत्येक जनपद और जिला के कार्यालयों की तरफ हमारे तमाम साथी अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालय से लेके तमाम रेल की पटरियां, तमाम चौक चौराहे और बस और यहां तक कि भारत के तमाम दुकानों को उस दिन निवेदन करेंगे कि बंद करिए एक 2 घंटे के लिए, ताकि देश के लोगों को भारत बंद का एहसास हो जाए। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन भोए न प्रीत। क्योंकि अब अधिकारों की लड़ाई में अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी, प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ेगा और अंतिम दौर की लड़ाई है, इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। तो साथियों, तैयार होइए एक नए युद्ध के लिए, नई तैयारी के लिए। लड़ना तब तक है जब तक भुगतान ना हो जाए। 26 तारीख तक हमारे तमाम साथी यहाँ बने रहेंगे। अब हमारी टीम बनी रहेगी। कुछ साथी हमारे जो हैं, उन्होंने 1 महीने 1.5 महीने से लगातार इस आंदोलन को यहाँ पे जीवंत करके रखा है। कुछ अपने क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। स्वयं हम लोग भी 2-3-4 दिन के लिए अपने क्षेत्रों में जाके आंदोलन की गति को तेज करेंगे और फिर पुनः हम दिल्ली में ही रहेंगे और मेरे कुछ साथी दिल्ली में कंटिन्यू रहेंगे। एक आएगा, एक फिर जाएगा, फिर एक आएगा और फिर एक जाएगा। इस तरह हमारी टीम यहाँ पे डटी रहेगी, बनी रहेगी। आंदोलन तब तक जीवंत रखा जाएगा जब तक देश के निवेशकों का भुगतान का मामला भारत की सरकार टाक टेबल पर बैठा के ना सुने, क्योंकि ये लड़ाई अब बंद नहीं की जाएगी। अब ये लड़ाई कंटिन्यू चलेगी। धैर्य बनाए रखिएगा और आंदोलन का साथ दीजिएगा, सहयोग करिएगा, क्योंकि आपके बिना साथ और सहयोग से इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। आपसे मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं यह कह रहा हूं कि अगर 1 रुपया ही कोई देता है तो 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं। हम ये लड़ाई बड़ी आसानी से जीत भी लेंगे, क्योंकि हम 44 दिन से यहीं पे बैठे हुए हैं। तमाम संसाधन लगते हैं, परेशानियां स्थिति आती है, तो हम सभी लोगों को आपके 1 रुपये की ही आर्थिक मदद की जरूरत है। निश्चित तौर पर आप लोगों को की हिस्से की लड़ाई है, तो आपको ना सिर्फ निकलना होगा बल्कि संगठन का आर्थिक सहयोग भी करना ही होगा, क्योंकि अब लड़ाई इतनी दौर तक लड़ के आए हैं और हम बीच रास्ते में छोड़ करके चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई और भी संगठन आके खड़ा होकर के आपके भुगतान के रास्ते का विकल्प तलाश कर देगा। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि जैसे आप तन से, मन से, उसी तरीके से आप 1 रुपये का ही सहयोग आंदोलन को करिए, लेकिन करिएगा जरूर और कर करके हम सभी लोगों के आंदोलन को तब तक जीवंत रखिएगा जब तक आपके परिणाम न निकल जाए। मैं इसी के साथ आज आप सभी से विदा लेता हूं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके उज्जवल भविष्य की, आपके घर में खुशियां आए, इसकी मंगल कामना करता है। भारत की सरकार को अतिशीघ्र सद्बुद्धि दे ताकि देश के निवेशकों के प्राण भी बच जाएं और उनका भुगतान भी हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।